नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ये बच्चे बहुत ही खतरनाक मौसम से के बाद सड़कें टूटने के बावजूद कई रिस्क लेकर के कॉलेज पहुँचे हैं हमारे कुल्लू घाटी में। तो आज इन हमारे जो भविष्य है इनसे चर्चा करते हैं कि ये जो कुल्लू में जो कहर बरपा है, कुल्लू मंडी खासकर, ये क्यों बरपा है, क्या इसके कारण है। बहुत ही होनहार बच्चे हैं, इनकी राय हम लेते हैं और हो सकता है इससे हमें भी कुछ नॉलेज मिले और जो देखें उन्हें भी एक संदेश मिले। तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। यस मैडम, आप बोलेंगी कोई कारण बता सकते हैं, क्या कारण है। पहला कोई लोग बोल रहे कि देवता का आया भाई प्रकोप है, वही कुल्लू में देवी देवता रुष्ट है। कौन व्यक्ति इससे एग्री करता है? हाथ खड़े करो। जो भी करता है बोलो, इस पॉइंट के समर्थन में बोलना। बोलो शाबाश बेटा, डोर का बेटा बंद बोलो। आप बोलो, आप समर्थन मानते हो इस बात को? नहीं, इनका विषय है। कोई मानता है भाई कि देवी देवता की नाराजगी से है? गुड, चलो इनसे पूछते हैं, इनकी टेक लेते हैं, सही गलत की बात टेक लेते हैं। आप बोलो नवीन जी, क्या लगता है? मैं मानता हूँ कि सर देवी देवता को इनमें रोल होता है। जैसे जैसे किसी ने तो बनाई है धरती। अगर हम ऐसे सोचे तो अगर हम हमारे मतलब एक विश्वास में मानते को मानते हैं, ठीक बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। हाँ। जैसे चलो लगवेली से पता नहीं कौन है यहाँ पे ना, हाँ। पर हमने ऐसा है कि जो है लगवेली की माता जो है सबसे फुंगड़ी माता को बनाया है। तो माता ने कहा है कि मतलब ऐसे झूठ पीट का थोड़ा रखा, आप ध्यान रखेंगे तो मतलब आपकी वैली में कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं कि हमारी वैली में उतना कुछ नुकसान नहीं हो, मतलब बिल्कुल ठीक है हमारी वैली। और जो जैसे देखो आप देखेंगे कि 5-6 महीने से बारिश नहीं आ रही थी। हाँ, नहीं तो नागदुबल को निकाला देवता को। हाँ। फिर देवता ने कहा था कि मतलब वही सिस्टम है, मतलब झूठ पीट का। अच्छा, तो फिर थोड़ा समझाओ, मेरे को समझाएंगे आप क्या मतलब है झूठ पीट? थोड़ा मतलब कॉमन भाषा कि गंदगी फैलानी, क्या मतलब होता है इसका? ऐसा होता है ना सर, जैसे कोई होते देवता के खास स्थान वहाँ मतलब सब एंट्री नहीं होती। अच्छा, नहीं पर लोग वहाँ भी घुस रहे हैं, तो अच्छा, सब जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई किसी के पीरियड चल रहे हैं, वो भी घुस रहे हैं, मतलब एक अच्छा समझ गया मैं, बंदिशें नहीं मान रहे। हाँ जी सर, ठीक है। और शायद आज एक मेश्वर सिंह ने भी यही बात की, मैं वीडियो देख रहा था कि देवता नाराज हो रहे हैं ना। कई लोग इसको बिजली महादेव से भी जोड़ रहे हैं। तो आप कैसे देखो, अब 2-3 दिन बारिश थी। हाँ। तो नागदुमल देवता, ये कहाँ के देवता है नागदुमल? सर कहाँ के मतलब है कुल्लू के ही ना? ठीक है। मतलब देवता के साथ ही बड़े बैठ तो नहीं, उसमें यंग बंदे हैं। हाँ। तो उन्होंने देवता निकाला बारिश में, तो उन्होंने कहा कि मतलब मालिक मतलब बारिश रुक जाओ भैया। तब जो अभी देखो 2 दिन पहले धूप निकली है, तो उसी वजह से मानते हैं। एक चमत्कार उन्होंने पहले किया था, जब देखो मतलब बारिश नहीं आ रही थी काफ़ी 6 महीनों से। तो देवता ने कहा कि मैं बर्फ दूंगा, मतलब अपनी बेल्ट वालों को जो भी उनके एरिया में आते हैं। तो सच में ही बर्फ आई भाई। आपने देखा वो? सच में सर। अच्छा, बेशक थोड़ी आई ना, पर आई बर्फ। अच्छा ठीक है। अच्छा, और नहीं ठीक है। देखो ये गाँव में रहते ना, तो आप बताओ, आप में से कोई मानते हैं आपके देवता लोग विरुष्ट हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। आप मानते हैं देवता? तो बताओ क्या लगता है आपको, देवताओं का क्रोध भी हो सकता है? शोरी आपको पूछिए। जैसे भगवान जो चीज़ें मना करते हैं और फिर भी हम उन चीज़ों को रोकते नहीं बल्कि और भी करते हैं, तो उससे भगवान नाराज होते हैं। अच्छा, रिस्क रहता है। तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या आदमी की भूख से हो रहा है, या आदमी नहीं मान रहा देवता की बात उससे हो रहा है? सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, भगवान की बात कोई भी नहीं मान रहा है। सब जैसे अपनी मर्जी करे, कोई भी नहीं मान तो रहा है। भगवान क्या चाहता है हमसे कि हम चुप बैठे? जो मेरी थोड़ी बात है वो सुनो, कि थोड़ा मेरे तरीके से थोड़ा अच्छा, शोर नहीं बच्चे, शोर करें। ठीक है। अच्छा, मतलब मतलब हो सकता है देवता वाला फैक्टर है ना। शाबाश। अब थोड़ा हम ये तो मान्यता वाला फैक्टर भी है ना। अच्छी बात है, क्योंकि अपना अपना एंगल है दुनिया को देखने का। सही गलत बोलने के बजाय हम सबकी बात सुने। और कोई है यहाँ जो देवलू आदमी जो बोलता है कि भाई नहीं सच में इसमें देवता का भी प्रकोप है थोड़ा सा, तो वो बोल सकता है? बोलना किसी ने अगर, जैसे बहुत से लोगों ने बात रखी, नवीन ने रखी, मैडम ने रखी, और किसी ने देनी समर्थन कि जो ये बारिश हो रही, नुकसान हो रहा है, इसमें देवता जी का गुस्सा भी हो सकता है? और कोई ऐसा जो जिसको लगता है कि नहीं देवता जी का गुस्सा नहीं है इसमें, है? कोई इसका काउंटर करना चाहे? अच्छा, अब अगला है ये 4 लेन वाली बात उठी। देखो 4 लेन और जो रोड बहुत सारे बने, इसके ऊपर कौन बोलेगा? बोलो, यहाँ से उठी थी बात। शाबाश, आप बोल सकते हो। हाँ बोलो, शाबाश बेटा, गुड, बहुत बढ़िया। बोलो 4 लेन से क्या नुकसान है? तो अच्छा है, सड़क बन रही है हमारी। सर रोड से सर गांव वगैरह में नुकसान हो रहे हैं सर, बहुत अच्छा, ज़्यादा। वो कैसे? मैंने रोड निकाल दिया, अब नुकसान कैसे हो उससे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे मतलब रोड निकाला, नुकसान कैसे होता है? पर कैसे बता सकते हैं आप कैसे होता है? अच्छे से प्रबंध नहीं किया। हाँ, अच्छे से प्रबंध नहीं किया, नालियों का पानी घरों में जा रहा है। गुड। मतलब जैसे वही जैसे रोड निकाला, और रोड से पता क्या होता है? ठीक बोल रही है, लंबी लाइन खींच जाती है और पानी फिर उस रोड से चल पड़ता है, और अगर नाली नहीं बनाएंगे तो वो फिर कई खेतों को ले जाता है। ऐसा ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। 4 लेन पे बताओ कोई बच्चा, 4 आ जाओ। 4 लेन से क्या नुकसान हुआ बताओ?
कौन बोलेगा? बंद करो भाई, इसको बंद कर बेटा, दो बंद कर। बोलो भाई, गैस करो बेटा। ये जो 4 लेन बन रहा है, गए हैं आपको कुल्लू मंडी गए हैं अभी जब से 4 लेन बना है? गए नहीं? हमारे बच्चे बाहर ही नहीं गए यहाँ से, आपको गए उन्हें? कैसा है 4 लेन में? क्या पचड़ा क्या है? सड़क तो खुली कर दी, रिस्क क्या है? बोलो शाबाश। सड़क खुली करना अच्छी बात, अच्छी है वैसे तभी भी, पर जिस तरह से सड़क का निर्माण करते हैं वो सही नहीं बना था। मतलब किस तरह का निर्माण होता है बेटा? जैसे कोई मतलब कम बजट में हम हाँ। बोलते हैं कि हम ये बना देंगे रोड, हाँ। पर उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। अच्छा। जिसलिए वो जल्दी में रोड बना देते हैं। अच्छा। और जो रोड को बनाने से पहले जो टेस्ट करते हैं हाँ। उनको नहीं करते वो। वाह यार, क्या बात बोली आपने। मतलब रोड जब बनाते हैं उससे पहले टेस्ट होना चाहिए जी। कि भाई मिट्टी कितनी पक्की है, पत्थर कितने नीचे है, ऐसा? और वो टेस्ट होते हैं मतलब 10-10 फुट बाद। अच्छा। क्योंकि मिट्टी का जो दबाव होता है हर जगह वो बदलता रहता है, इसलिए। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। और कोई बात ऐड करना चाहें इसमें 4 लेन में आप? 4 लेन, चलो ये बड़ी बात बताइए, बैठो, शाबाश है ना, बहुत अच्छा। हाँ, आप कुछ बोले थे? बोलो सर, बोलो। जब हम 4 लेन बनाएंगे तो कोई जगह तो जाएगी ना, वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह होंगे, पेड़ भी कटेंगे हाँ, उसके कटेंगे, बीच। पेड़ कटेंगे। और तो कई पेड़ बार कटने देखो से- जैसे रोड की ढलान सही नहीं होगी तो वो पानी इकट्ठा होगा ना, तो वहाँ से वो स्लाइड हो सकता है, वो लैंड स्लाइड। वाह यार, क्या अच्छी बात बोली। देखो अच्छा, एक और बात बताओ भी बच्चों, जब हम कटिंग करते हैं जैसे किसी सड़क के लिए, तो कटिंग कैसी होनी चाहिए? 90 डिग्री है, 45 डिग्री है? कोई बोलेगा? सुमन तुम बताओ भाई, कैसी होनी चाहिए कटिंग? जब पहाड़ काट रही सरकार या को 4 लेन वाले NHI उसकी कंपनी, तो खड़ा काटना चाहिए कि टेढ़ा काटना चाहिए? क्यों है? बोलो भाई, ये लड़के जो आए, लड़के तो तेज होंगे, या आप में से आप बताओ बेटा, जब सड़क काटी जाती है कैसी काटनी चाहिए? वो खड़ी काटनी चाहिए, ऐसे खड़ा पहाड़ करना चाहिए, ऊपर को खड़ा, टेढ़ी करनी चाहिए? आप बोलो, टेढ़ी करनी चाहिए। उसे क्या फायदा होगा टेढ़े करने से? खड़े में। हाँ बोलो बोलो, कैसे बोलो? हाँ, खड़े में वो है, बोलो यार, इतना मुश्किल थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस की बात है? आप बोलो बेटा, जब अगर कोई पहाड़ काट रही है सरकार या कंपनी काट रही है, तो उसको कैसे काटना चाहिए? ये बोल रहे हैं हमारे नवीन जी, 45 काटना चाहिए और 90 नहीं काटना चाहिए खड़ा। क्यों? बोलो शाबाश, बोलो, है? बोल सकता है? ठीक है, लड़के बोलो भाई, बताओ 4 लेन में जो कटिंग हुई है, कई लोग बोल रहे हैं उसमें 90 डिग्री काट दिया उन्होंने, वो गलत है कि ठीक है? 90 डिग्री काटना गलत है? क्या नुकसान होता है 90 डिग्री काटने से? 90 डिग्री काटने से लैंडस्लाइड। शाबाश, वो कितना से बोला? क्या नाम है आपका? नवीन ने कितना? देखो 90 डिग्री काटने से वो खड़ी हो जाएगी और लैंडस्लाइड और स्पीड से आएगा, है ना? बहुत बढ़िया। आप में से कोई कुछ बोलेगा? आप बोलो भाई, लैंडस्लाइड क्यों पड़ता है जब सड़क काटते हैं तो? हाँ बोलो बोलो, गैस करो, क्या बोलो? पता है आपको, बड़ा आप सोच रहे जाता है? तुम दोनों बताओ भाई, बोलो शाबाश। अब देखिए लग रहे, बोलो बेटा, ये आपके मन में कोई विचार है? आप बताओ, ये जो खड़े खड़े पहाड़ काटते हैं, ये क्यों गिरते हैं? जैसे वहाँ कोई पेड़ होगा तो फिर वो गिर जाएगा, जिससे लैंडस्लाइड हो जाए। हाँ, पेड़ है ना, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, कितना अच्छा बताया। देखो इन्होंने कि भाई जब आप कटिंग गलत करेंगे तो उसके गिरने की संभावना बढ़ेगी। पता नहीं आप गए कि नहीं गए, आप जाके देखो मंडी तक कई जगह पहाड़ बिल्कुल सीधा कटा है, और उससे अगर थोड़ा पत्थर भी गिरेगा सीधा सर फट जाएगा, है ना? और जब कटिंग करते हैं, जैसे उन्होंने बोला पेड़ होते हैं साथ में, और जैसे जो ये कल गिरा ना रोड, ये 9 मील जहाँ भी गिरा, वहाँ तो मिट्टी पे रोड बना दिया, डंगा दे के मिट्टी पे, और मिट्टी बैठ गई। तो ये बड़ा सोचने की बात है, और ये बहुत अच्छी बात बोली ये जो सर है हमारे, आपका क्या नाम है नवीन के पीछे? अजय। कि जब रोड बनाते हैं उससे पहले जियोलॉजिस्ट क्यों नहीं टेस्ट करते? कुछ दिन पहले NHI के एक अधिकारी ने बोला, जहाँ हमने ये सड़क बनाई है 9 मील से ऊपर, पंडो से ऊपर को, यहाँ पत्थर ही नहीं है। बोला तो यार सड़क बनाने से पहले नहीं देखा आपने कि यहाँ तो मिट्टी मिट्टी है? पहले देखते आप, अब आप बता रहे कि इसमें तो पत्थर ही नहीं है। तो उस टाइम वहाँ कुछ उस तरह का बनाते, पुल बनाते, कैसा बनाते? तो बोलने का मतलब सड़क बनने से पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। और ये तो वीरभद्र सिंह के जो बेटे हैं, क्या नाम हमारे मंत्री जो है, कौन सा मंत्री है, PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, है ना? उन्होंने ये बोला कि भाई जो NHI है उसने जो रोड कटवाए हैं वो कटवाए हैं 90 डिग्री, ठीक है? वो कटने चाहिए 45 डिग्री, उससे वो स्लाइडिंग नहीं होती, है ना? तो ये बात सही है। 4 लेन से विकास तो हुआ, पर साथ में बहुत ज़्यादा, है ना? अच्छा एक और बात बताओ, मनाली साइड देखो आप ज़रा, और ये ऊपर को चलो, तो यहाँ तो नदी ले गई 4 लेन को, ऐसा क्यों हुआ है? बोलो ज़रा, गैस करते बोला। ये ऊपर की साइड कई जगह नदी ने रोड ही खा लिया। और देखो एक बड़ा सा होटल गंजा कर दिया, देखा आपने? हमारे कॉलेज से बड़ा होटल है एक, क्या नाम है होटल का? हाँ जी, अरे शर्मा क्यों, क्या नाम है? बड़ा सुंदर होटल है, क्या नाम है?
शोभला नहीं, शोभला तो इधर है रहा, शोभला नहीं है। हाँ शीरट, शीरट गुड है ना। तो होटल शीरट क्यों गंजा कर दिया नदी ने यार, वो तो दूर है थोड़ा। क्योंकि सर देखो ना, अगर बहुत मतलब पहले होता है नदी का एक एरिया तो लोग घुस गए मतलब अपने एरिया कब्जा करने के चक्कर अच्छा, में। आगे बढ़ पर जाए। जब पीछे से बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो वो अपने एरिया नहीं छोड़ेगा, तो जो भी उसके रास्ते में आएंगे मकान पे पूरा रह जाएगा। वाह यार बहुत अच्छा बोला है ना। देखो बेटा, ये जो हमारा, अगर कभी आप मनाली तो गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मनाली वाला जो 4 लेन है, बहुत सा 4 लेन नदी के घर में है। पता है आपको क्या होता है नदी का घर? रिवर बेड जानते हैं आप? देखो जरा फोन में क्या होता है रिवर बेड, जानते हैं आप? रिवर बेड देखो बोला क्या होता है। जैसे आपका बेड होता है सोने का, ऐसा होता है रिवर बेड। देखो बोला क्या होता है। रिवर बेड होता है एक नदी का पूरा इलाका, और उसके फ्लड प्लेन भी होते हैं साथ में, बाढ़ में आती है बाहर। हमने क्या कर दिया 4 लेन के चक्कर में उसके नदी में उतर गए हमने डंगे दे के नदी में बना दिया है। तो जब भी उसमें ज़्यादा पानी आएगा तो वो उनको क्या मारेगी, टक्कर मारेगी, है ना। तो ये भी देखो 4 लेन, एक तो पहाड़ गलत काटे और बहुत जगह नदी में तुर गया है, तो उससे क्या हो रहा है, हमें अब नुकसान हो रहा है ना। तो एक तो ये कारण बहुत अच्छा बोला आपने। फिर एक पॉइंट है जंगलों का कटान। ये बोलो भाई किसने बोला था? जंगल कटान से कैसे बारिश का प्रभाव बढ़ता है, आप बोलो शाबाश। सर जंगलों के कटान से सर मिट्टी सर बन नहीं पाएगी, और सर बारिश के कारण सर भूस्खलन भी आ सकता है सर। बहुत बढ़िया। देखो कितना बोला, जंगल जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़ते हैं। अगर आप जंगल काट देंगे तो सारी मिट्टी लस्से की तरह साथ आएगी, है ना। और अभी आपने सुना होगा हमारे जो ये मंत्री है, जंगल के मंत्री कौन है? नेगी साहब, जगत नेगी। पता है आपको उन्होंने क्या बताया? जो सराज में हुआ ना, अभी हुआ सराज, मंडी सराज में जो हुई, तो भाई उसने बताया अभी सदन में, जगत नेगी ने, कि सराज में पता नहीं कितने एकड़ फॉरेस्ट कटा था पिछले 5 सालों में। शिकारी देवी, कई और जगह जंगलों ने लोगों ने काटा। और उनका ये आरोप था कि उस टाइम सीएम वहाँ से थे, तो गार्ड वगैरह भी डरते थे बोलने से। और जैसे जैसे लोगों ने काट दिया, तस्करी भी की, साथ में सड़कें निकाल दी गाँव को जैसे मर्जी, बिना FC और उससे क्या हो गया, बरसात हुई तो सारे नाले फिर वो जो तबाही सराज में हुई और बढ़ गई वो। तो पेड़ अगर लगे होते तो शायद थोड़ा धीरे धीरे, है ना। तो पेड़ का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। और ये देखो हमारी नदी के सामने देखा, कॉलेज के आगे ये जो पेड़ लगे नदी में, कौन से पेड़ है बताओ बोले बच्चों? जो नदी में जो पेड़ खड़े होते हैं बरसात, ये कौन से पेड़ है जो बिल्कुल नाले में होते हैं? ये कौन से पेड़ होते हैं? कोई क्या बोलते हैं इस पेड़ को, बताओ भाई। लोकल में क्या बोलते हैं इन पेड़ों को? जो नदी में ही होते हैं बिल्कुल लंबे लंबे पेड़ जो हिलते नहीं है। हाँ बोलो, हैं सुना नाम, क्या बोलते हैं इनको? नदी के नालों में लगे थे पेड़, देखो जो पकड़ते हैं मिट्टी को। दियार के पेड़, दियार के नहीं, दूसरे पेड़ यार, जो नदी पत्थर पे ही लगे होते हैं। इनको पता है पर बोल नहीं पा रहे, तो वो रक्षा करते हैं ना बेटा। तो उस तरह के पेड़ अगर लगे हों तो क्या होगा, रक्षा, है ना। और हमने क्या कर दिया दूसरा, फिर एक और देखो, नदी में कब्जा करना, वही बात आ गई। 4 लेन नदी में, घर नदी में, फिर धीरे धीरे डंगे लगा के हम उन घरों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और नदी क्या हो रही है फिर, टाइट हो रही है कि खुली हो रही है? टाइट हो रही ना। जब टाइट होगी तो क्या होगा, वो गाद लाएगी अपने साथ, मिट्टी लाएगी, फिर नीचे गाद बिछेगी, पानी ऊपर आ जाएगा, नदी बाहर आ जाएगी। समझे मेरी बात? नदी को बचाने के लिए ज़रूरी है, एक है भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया? देखो बोला फोन में, किस बंदे का नाम है वाटरमैन ऑफ इंडिया? उनको नाम है राजेंद्र सिंह। देखो भाई ये जो लड़के 2-3 आए, देखो फटाफट देखो, फ़ोन चलाओ, अपने कमांडो हैं। कौन है वाटरमैन ऑफ इंडिया? है ना, शाबाश। शक्ल भी देख सकते हैं आप, सिंपल जैसे आदमी, दाढ़ी ऐसे वाले। क्या किया इन्होंने? हाँ शाबाश, ग्रुप में शेयर करो, है ना। राजेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने राजस्थान में सूखी हुई नदी को जिंदा कर दिया था, मतलब पेड़ लगा के, गड्ढे बना के सूखी हुई नदी को जिंदा किया इसने। तो मैं इनका वीडियो देखा था, आपको भैया भी था, मैंने आपने देखा नहीं। ये बोलते हैं, और आप यूट्यूब में देखो, जब बाढ़ आती है ना, तो जो नदी के साथ खुले इलाके होते हैं ना, वो चाहिए उसको, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी उसमें जाएगा और वहाँ तालाब बन जाएगा, झीलें बन जाएगी। उससे क्या होगा, नदी का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये लंका बेकर है ना हमारा, पहले ये खुला था, जब बाढ़ आती थी लंका बेकर में पानी आता था और तालाब बन जाता था, और पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। अब क्या कर दिया हमने, इसको संग्रह कर दिया, पानी का फ्लो पूरे स्पीड से, और वो और ज़्यादा कटिंग करता जा रहा है, ठीक है। और रही सही का असर कौन कर रहा है? एक भेजा था मैंने आपको, यूट्यूबर हमारे यहाँ का फेमस है, वो माउंटेन फैमिली नाम का बंदा है, उसने बहुत अच्छा देखा, मैंने बेचारे ने कोशिश की, बजौरा में दिखाया नीचे कैसे जब नदी सूखी होती है, दिन रात बड़े बड़े टिप्परों से क्या होती है, खनन होता है नदी का। जब नदी का खनन होता है, नदी क्या हो जाती है, गंजी हो जाती है और स्पीड से बहती है।
तो नदी के फ्लो को हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। जितने तेज जाएगी उतना क्या करेगी, कटान करेगी। और तेज क्यों जा रही है, हमने इसका क्या बना दिया है, नाली बना दिया है और खोद खोद के क्या कर दी है, गहरी। तो इसमें मतलब मानव बहुत ज़्यादा क्या है, दोषी है इसमें, ठीक है ना। देवता जी तो गुस्सा तो होगा उनका, पर ये मानव जो मानव देवते हैं इनके भी कर्म है इसमें, मतलब हाँ हम भी इन्वॉल्व है इसमें, ऐसा नहीं है कि देवता जी इन्वॉल्व है ना। अभी देखो एक प्यारा सा देवलोक है ऊपर, देखा आपने देवलोक, सुंदर से देवलोक है मनाली में, ब्राह्मण के पास गए आप घूमने, कभी जाओ। कुल्लू कॉलेज में क्या कर रहे हैं, जब रोड ठीक होगा वहाँ जाओ, देवलोक देखने जाओ, है ना। सारे अपनी टीम लेके छुट्टी लेके देवलोक घूमने जाओ, ठीक है जी। बहुत सुंदर देवलोक, बहुत सुंदर है, मजा आ गया, हम भी गए देखने। पर समस्या एक है, वो नदी का इलाका था, वहाँ बना दिया हमने देवलोक, समझा। वो प्लेन जो थे नदी के साथ थे ना, तो अभी वीडियो डालते बंदे देखा भैया ये आ गया अंदर, वो देवलोक में नरक लोक पानी पहुँच गया, मतलब समझा, मतलब नदी में घुस जाते ना। एक और बताता मैं आपको पता, बजौरा से आते आप, बजौरा 4 लेन से आओ, आप देखना बजौरा में जो शमशान घाट है, जो 4 लेन है ना परे, क्या रुआडू के पास, वहाँ देखो एक कॉलेज लटका हुआ हवा में, उसकी टुंडियाँ हवा में लटकी हुई है, वो है हमारा होने वाला आयुर्वेदिक कॉलेज। अब बताओ किसने बनाया होगा वो, किस कांडी ने बनाया हो, नदी में बना दिया वो, और उसकी टांगे जो है आधी नदी में लटक रही है। और कॉलेज बना नहीं है, पर वो बिल्डिंग, आप तो आपका घर कहाँ है भाई, हाँ तो तेरे को तो पता है, तेरे घर से निकलती तो देखो जो नदी के पार जो लटका हुआ उतना बड़ा करोड़ों की बिल्डिंग नदी में बना दी। तो एक तो सरकार भी नदी में जा जाके क्या ठोकती है, बिल्डिंगें ठोकती है, वो बह जाती है। कॉलेज बनाती है कई नदी के पास, है ना, कई और बिल्डिंगें। तो ये भी एक कारण है, नदी को हमने गचपच कर दी है, और इस वजह से ही हम इसमें माइनिंग करते हैं बेटा। और है क्लाइमेट चेंज, ये कौन बताएगा भाई क्लाइमेट चेंज क्या समस्या है, इस शब्द को पहले डिफाइन करो, शायद ये मैडम कर सकती है। बोलो भाई क्लाइमेट चेंज क्या होता है बेटा, अपने शब्दों में। जलवायु परिवर्तन, बैठ के बोला, कोई चक्कर नहीं, सुना है आपने, गेस करो। पॉल्यूशन का बढ़ जाना, पॉल्यूशन का बढ़ जाना, वाह, एक पॉइंट ऐड किया इन्होंने, सही गलत ठीक चलता है। सर आप बोलो भाई क्या होता है क्लाइमेट चेंज। जैसे सर हमारे आसपास का क्लाइमेट चेंज हो, जैसे टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है, जिससे जो है वो साइकिल है, मतलब बारिश का साइकिल वो खराब हो गया, चेंज हो रहा है, गुड, चेंज हो रहा है, जिससे बारिश कभी बढ़ रही है, एकदम ही बढ़ रही है, कभी बहुत ही सूखा पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब देखो इन्होंने कितना अच्छा बोला, और मैडम ने भी ऐड किया, पोल्यूशन भी इसका पार्ट है डेफिनेटली। तो क्लाइमेट चेंज को जोड़ के देखते हैं हम, किन गैसों से देखते हैं, गैसों से, कौन सी गैसें होती है वो जो वातावरण में गर्मी करती है। आप बोलो भाई सुमन मन, कौन सी गैसें होती है जो वातावरण में गर्मी करती है। अच्छा उसी एक ही, और भी उसकी बहनें कुछ, चलो कार्बन में बहन है, और बताओ, हाँ बोलो, फोन में देखो कोई बात नहीं, कौन सी गैसें, हाँ जी बोलो, मेघा, मेरे कान में फर्क पड़ गया। हाँ ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस मैडम। सर जो मिक्सचर होता है गैसेस का, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाता है और गर्मी को बढ़ाता है उनको। गुड, है ना। देखो इसका मतलब कैसा है, इसको थोड़ा मैडम ने भी ट्राई की, वैसे कोई और करेगा ट्राई, क्या होता है मतलब जैसे बेटा क्या होता है, जो सूर्य की किरणें आती है ना ऊपर से, पराबैंगनी किरणें धरती पे पड़ती है, तो वो वापस जा रही होती टकरा के, ये बोलती नहीं 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 आप बैठो आप बैठो। जैसे वो घर में पोली हाउस होता है ना, पोली हाउस, जब किरण पड़ती है उसके अंदर तो वापस वो कम ही भेजता है, 20 किरण आएगी तो वो 4 रोक लेगा, तो उससे क्या हो जाती है गर्मी। ये काम कौन सी कैसे करती है, जैसे इन्होंने बताया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, निकालो फोन में, नाइट्रोजन भी है पक्का, देखो देखो है कि नहीं, चेक करके बताओ ना, गलत क्यों करना है, सीखो कौन कौन सी गैस है भाई, ग्रीन हाउस गैस, देखो निकालो भाई, आप भी निकालो, लंबा वाला लड़का निकाल, शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। नाम क्या है आपका बेटे, राहुल जी, देखो जरा आप भी देखो, गुड। अच्छा एक दिन आपने तो ऑनलाइन उत्तर दिया था, आप थे वो, कौन था वो लड़का, ऑनलाइन उत्तर दिया आपने, दिया था वो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपने दिया था उत्तर, है ना, ठीक है। तो देखो बेटा कौन कौन सी गैस है, ठीक है, आप बोलो 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 जोर से। नाइट्रस, नाइट्रोजन नहीं बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन तो बहुत बड़ी गैस है, एक चीकू गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, और बोलो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश, और एक और 2-4 और होनी है ना, पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें क्या सीन है, सबसे ज़्यादा कांड क्यों हो रहा है, ये बढ़ रही है आदमी की एक्टिविटी से, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मैडम क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मानव द्वारा किए जाने वाले कांड से बढ़ रही है। जैसे इन्होंने बताया, जैसे हम एक कारें चला रहे, कारों से धुआं निकल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, पेड़ काट रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, ठीक है, भवन बना रहे, मतलब मानव के जो क्रियाकलाप है उनसे इनकी मात्रा कई गुना ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये समस्या ज़्यादा हो रही है। और जैसे इन्होंने बोल, टोपी वाले भाई साहब ने, आपका नाम क्या, अर्जुन नाम है, हर्ष ने कहा कि भाई
मेन सीन इसमें ये है, आपका जो लोकल इलाके का जो क्लाइमेट है वो या वेदर है वो हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल। जैसे मैं हम घूम रहे थे अभी, ऐसी गर्मी हुई कि अति हो गई, और कल ऐसी बारिश थी कि क्या बताएं, ये कैसा हो गया भाई। ऐसा वेदर नहीं था कुल्लू में कभी, कुल्लू में कभी इतनी बारिश नहीं होती थी, बहुत रेयर। अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही और ये रेगुलर फिनोमिना हो रहा है। तो ये क्यों? गर्मी है ना, और इसका असर क्या पड़ने वाला है? इसका असर सेब पे भी पड़ेगा, इसका असर खेती पे भी पड़ेगा, इसका असर पानी पे भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। ये है क्लाइमेट चेंज। और इसको लाने में जो कुल्लू में जो पेड़ों की कटिंग हुई है या जो गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है या बहुत सारे भवन बन चुके हैं, इन सब की कलेक्टिव मार है ना, ये गर्मी बढ़ रही है। एक ज़माने में ऐसा बोलते हैं, मैं जब पढ़ता था हिमाचल जी के, आप भी पढ़ना, कुल्लू घाटी में बजौरा तक सेब होता था, बर्फ़ पड़ती थी, ये पूरे पहाड़ सर्दियों में बर्फ़ से ढके रहते थे और बजौरा तक में भी सेब हो जाता था लो हाइट में। पर अब नहीं होता सेब, अब तो यहाँ भी उठ गया लग वैली ये कुछ इलाकों में उठ गया ना, अब तो ये यहाँ भी हाइट पे जा रहा है और ये लॉल पहुँच गया सेब, जहाँ कभी सेब नहीं होता था। तो मतलब क्लाइमेट क्या हो रहा है हमारा चेंज, तो ये भी एक कारण है। और इसी का कारण है हैवी रेन और क्लाउड बर्स्ट, ठीक है ना। तो ये सब मिल के हमारे यहाँ बेटा क्या खड़ी कर रहे हैं, समस्या खड़ी कर रहे हैं। और ये भी सही बात है, इसमें देवी देवता का भी एंगल हो सकता है भाई, क्योंकि वो बोलते हैं आदमी को थोड़ा लिमिट में रहो या आप अपने ग्रिड को रोको, है ना। जैसे अगर किसी जगह टूरिज्म बढ़ता है ना, जैसे ये बात तो सही है, अगर किसी देवता के स्थान पे टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ श्रद्धालु कम जाते हैं और घूमने मौजी मारने लोग जाते हैं, ये तो सही बात है ना। या अभी कोई देवता का जंगल में मंदिर है तो वहाँ बड़े कम लोग जाएंगे, विशेष अवसर पर जो देवता जी का त्यौहार होगा उसमें जाएंगे, जय करेंगे और अपने उसमें आएंगे। अब कोई बाहर से भी टूरिस्ट चले हैं तो वो फिर उस तरीके से जाएंगे, थोड़ा बहुत जय भी कर ली, बाकी मज़े भी ले लिए, तो वो मतलब असर तो पड़ता है ना। तो अब ये सारे एंगल है भाई। अब देखो आप लोगों के पास हमारा भविष्य है, आप भी देख रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, तो ये एक ऐसे उसमें हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। अच्छा एक और बात, क्या कई जो घर वगैरह रुड़ गए हमारे, वो क्यों रुड़े? कई देखे ना घर वगैरह नदी के साथ नालों के साथ बह गए, वो क्यों बहे? बताओ भला, आप बताओ मैडम, किसकी गलती थी? वो नदी की कि नाले की कि घर की? इंसानों की थी, उन्होंने दोनों की ना, चाहे डैम बना के हो चाहे फिर घर बनाने के हो, है ना। तो नदी नालों के पास बनानी चाहिए हमें, घर की दूर बनानी चाहिए, दूर बनानी चाहिए ना। कोशिश करें नदी नालों से घर क्या बनाए, दूर। और मैं बता दूं ये कुछ भी नहीं है अभी, ये कुछ भी नहीं बेटा। जिस दिन भूकंप आएगा ना उस दिन देखना आपने, उस दिन होगी नागिन डांस, नाटी होगी उस दिन। ऐसे मरेंगे, चाहे आपका घर जोत पे हो चाहे नदी के पास हो, सब दब दब के मरेंगे। और मरेंगे किसमें? अपने बनाए हुए कर्मों से मरेंगे, जो ऊंचे ऊंचे हमने क्या बनाए हुए घर है ना। जो गांव के लोकल घर है वो शायद बच भी सकते हैं, क्योंकि थोड़े से वो काटकुनी में बड़े होते हैं, पर ये जो शहरों में हमने खड़े कर दिए टमटम में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, है ना। और उसमें किस में मरता? भूकंप नहीं मारता किसी को, भूकंप बोलता है इंजॉय। मरते किस में है? बिल्डिंग मारती है, पिलर आएगा सर के ऊपर और मर जाएगी, तो ये बड़ा नुकसान होगा उस दिन, क्योंकि सड़कें भी ठुकड़ी उस टाइम भूकंप आएगा, पुल टूट जाएगी और निकालने फिर मुश्किल होना है, फिर खींचने पड़ने हो सकता। कभी वीडियो देखो भूकंप का क्या होता है सीन। जापान का मत देखना, वो कांडी लोग हैं, उनके घर भूकंप रोधी होते हैं, बड़ा बड़ा भूकंप आके भी वहाँ बच जाते हैं लोग। टर्की का देखा, टर्की में आया था पीछे भूकंप, कितने हज़ार लोग मर गए थे। मलेशिया का देखा था मैंने, एक वो स्विमिंग पूल में नहा रहे टॉप फ्लोर में, 100 मंजिल ऊंची बिल्डिंग और पानी ऐसा करा, पर वो भी बच गई, बिल्डिंग थोड़ी भूकंप रोधी थी, एक ही गिरी और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। फिर किसने बनाई थी ये बिल्डिंग? कई बच गई। जरूरी नहीं कि बिल्डिंग ऊंची गिर जाएगी, पर वो भूकंप रोधी बनी है कि नहीं बनी है, तो ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं हमारे हिमाचल में, बहुत कम लोग सोचते हैं। अभी तो घर ठोकने की, घर ठोको बाकी छोड़ो, है ना। तो ये पता नहीं क्या होगा, पर सबसे डेंजरस लगता है मुझे हिमाचल के डिजास्टर जो है वो होगा भूकंप की, क्योंकि हम जोन 4 और 5 में आते हैं। और 1905 में यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ है, पता आपको? नहीं पता आपको? हुआ है कांगड़ा में, पढ़ो इसके बारे में, कितने लोग मरे थे। देखो जरा फोन में देखो, सुमन जी अब तो देखो जरा फटाफट देखो, है ना, कितने मरे थे? 20,000 लोग मरे थे, देखो कितने मरे थे। और अब कितने मरे भगवान में मरे। पर ऐसा बोल रहे कि हमारा जो जोन है, इस जोन में भूकंप ड्यू है, अब आना है भूकंप, काफ़ी साल हो गए, अब इंतज़ार है कि कब आओगे, आ जाओ सजना, कब मिलोगे, ये आने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तैयार तो हैं, स्कूलों में हमारे को तैयार करते, हाँ भाई बच्चों आज 11 बजे भूकंप आएगा, सब टोपी टापनी पहन लो और तैयारियां करो निकलने की। जबकि भूकंप कब आएगा? भूकंप आएगा जब आप सोए होंगे या जब शौचालय में घुसे होंगे, उस टाइम आएगा वो, मौका भी देगा वो कि पहले अनाउंस करेगा, हाँ प्यारे बच्चों मैं आ रहा हूँ।
नो 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 नो, कोई टाइम नहीं, ठीक है। तो ये हमारी समस्या है भाई है। तो हमें निपुण है, क्या कुछ बोल रही दोनों लड़कियाँ इनकी लास्ट में, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे आप लोग, डिस्कस करो। हाँ बोलो बोलो। स्कूल में आता था तो सर मैंने बोला वो समझाया जाता था। हाँ भूकंप आ रहा है, तैयार हो जाओ, सारे छुपो है, ड्रिल करो है, वो तो ठीक है ना, पर बिल्डिंग हम अपनी बना नहीं रहे से। ड्रिल तो ठीक है पर बिल्डिंग बनानी पड़े। चलो भाई एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत है ना धन्यवाद।